नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। साथियों, आज बात करते हैं पाकिस्तान के कटोरे में थोड़ी सी भीख डाली है चाइना ने, और ये जो भीख है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए टेंशन की बात है। अब आप कहोगे सर ऐसी क्या टेंशन है कि भीख डली है पाकिस्तान के कटोरे में और टेंशन होना लाजमी है भारत को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कुछ ऐसी ही न्यूज़ है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की जो वीडियो है, जो आज की न्यूज़ है, पहले जरा न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखिए। पाकिस्तान के और करीब आया चीन, अब CEPC 2.0 पर तेजी से करेगा काम। क्या भारत के लिए बढ़ेगी टेंशन? सुरक्षा मुद्दे पर तनातनी के बीच चीन पहुंची पाकिस्तान की विदेश सचिव बीजिंग के में अहम बैठक। CPEC 2.0 पर होगा फैसला। क्या है ये CPEC 2.0? आखिरकार ये है क्या CPEC? तो साथियों, अगर मैं बात करूं, आजकल पाकिस्तान और चीन के बढ़ते रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं, जिसके चलते इनसे अमेरिका खफा हो गया है इन पाकिस्तानियों से और कह रहा है कि बेटा तुम्हारा जो है पत्ता काटना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को बोल रहा है कि बेटा तुम्हारा पत्ता काटना पड़ेगा। ट्रंप कह चुके हैं, मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो किया था, ट्रंप बोल चुके हैं कि बेटा हमें तुम नहीं चाहिए, हमें इमरान खान चाहिए वापस। ये बात ट्रंप बोल चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनकी और चीन से बढ़ती नजदीकी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही है ट्रंप को। अब ऐसे में इनका पत्ता कटने वाला है, लेकिन इन्होंने सोचा कि यार जब तक पत्ता कटे वो बात तब का तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ भीख जो मिल रही है कटोरे में उसे तो ले ही लें। कौन सी भीख है, किस भीख की बात कर रहे हैं? देखिए अब बात हो रही है यहां पर, यहां देखिए इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज़ है। सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान और चीन ने संबंधों को और गहरा करने CPEC 2.0 के विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। देखिए उसके बाद देखिए यहां देखिए, सदाबहार मित्र पाकिस्तान और चीन ने संबंधों को और गहरा करने CPEC 2.0 के विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। क्या है सर ये पूरी की पूरी कहानी? देखिए CPEC, जहां देखो CPEC CPEC, देखिए दरअसल CPEC क्या है? CPEC का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट से चीन के झिनजियांग प्रोविंस तक एक रास्ता है, एक रोड का निर्माण चीन के द्वारा पाकिस्तान में किया जा रहा है। अच्छा, अब देखो दरअसल दिक्कत ये हुई, चीन और पाकिस्तान का बढ़िया से व्यापार चले, इसका निर्माण क्यों किया गया, थोड़ा सा हाईलाइट जाने तो चीन और पाकिस्तान के बीच रिश्ते और गहरे होते जा रहे हैं। चीन ने अब पाकिस्तान में CPEC 2.0 पर काम करना शुरू कर दिया है। इस कॉरिडोर की भारत पहले से ही आलोचना करता रहा है। अब भारत इसकी आलोचना क्यों कर रहा है? भाई चीन इन्वेस्ट कर रहा है कहां? पाकिस्तान में। भारत उसकी आलोचना क्यों कर रहा है? क्या है इस बात का जो भारत का एंगल है? भारत क्यों कहता है कि यह चीन गलत कर रहा है? क्या इस बात के मायने? एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। देखिए यहां देखिए, जरा इस मैप को देखिए। चीन क्या चाहता है? पाकिस्तान का यहां एक पोर्ट है ग्वादार पोर्ट, पाकिस्तान का पोर्ट है ग्वादार। ग्वादार से एक रोड का निर्माण इस तरह से होते हुए, ये जो रेड क्लिफ लाइन है इसके साथ साथ होते हुए, और चीन के जिंगजांग प्रोविंस, यहां चीन का एक प्रोविंस है जिंगजांग, वहां तक ये रोड जाता है और इसी को कहा जाता है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो आपको दिख रहा है यही CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं तो इस टोटल कॉरिडोर का जो खर्चा है वो ये कब शुरू हुआ था? ये 2013 में शुरू हुआ था। ये 2013 में शुरू हुआ था। इसके पीछे मंशा क्या थी? चीन की जो मंशा थी, जो बताता है मंशा तो खैर कुछ और थी, चीन की भी पाकिस्तान की भी, लेकिन कहने को ये कहते हैं कि ग्वादार पोर्ट पर जैसे चीन का सामान है, चीन अपना सामान ऐसे घूम के ना जाए, उसके उलट यहां से और सीधा पाकिस्तान के रास्ते ट्रेन से या रूट से होके लेके जाए और सीधा जिंगजांग पहुंच जाए। उसके अलावा और भी देश यहां से व्यापार, चीन के साथ जो व्यापार करते हैं वो यहां से अपना सामान लें। ऐसे में फायदा पाकिस्तान को होगा। भाई इस रोड का जो टैक्स है, जो टोल है, वो पाकिस्तान वसूलेगा, फायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान के जो ट्रक हैं, जो ट्रक ड्राइवरों को नौकरी मिलेगी, ट्रक चलेंगे, वो पैसा कमाएंगे। पूरा का पूरा कुल मिला के पाकिस्तान को यहां से जो है बढ़िया से पैसा आना चाहिए था। लेकिन गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ खेला इनके साथ ये हो गया कि यहां जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मैंने कई सारे वीडियो पीछे किए हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान,
वो इन चीनियों का विरोध करता है। और इन चीनियों के विरोध वो इस हद तक करता है कि कई बार इस हाईवे को तोड़ देता है, रेलवे लाइन को तोड़ देता है, कई बार यहां बसों में बम लगा के बम धमाके से बस उड़ा देता है, ट्रकों को उड़ा देता है। ये सारे काम ये करते रहते हैं, जिसके चलते यहां केवल पाकिस्तान ही अपने ट्रक चलाता है, बाकी कोई देश आके इनसे सामान लेना देना कर नहीं पाता। तो जब बढ़िया से सीपैक चलता नहीं है रोड, तो पैसा कहां से आए? तो ऐसे में पाकिस्तान और उल्टा कंगाल हो गया। कितना पैसा था? लगभग $46 मिलियन। कितना? $46 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में ये मानो पाकिस्तान पूरा का पूरा गिरवी रख दिया और पाकिस्तान चीन का कर्जा उतार ना सका, इसलिए पाकिस्तान ने अपना कुछ हिस्सा चीन को गिफ्ट में दे दिया था। अच्छा, अब उसके बाद उससे पहले भी पाकिस्तान कई बार चीन के कर्जे के तले दब चुका है, जो गिफ्ट में उसे अपना कोई ना कोई क्षेत्र दे देता है। अच्छा, आगे देखिए, यहां पे पाकिस्तान और चीन के संबंध और गहरे होते जा रहे हैं। चीन ने कहा कि अब वह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा 2.0 यानी सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक 2.0 के विकास पर तेजी से काम शुरू करेगा। मतलब जो उसने सीपैक 1 स्टार्ट किया था 2013 में, उसको अब और विकसित करेगा। उस पर दोबारा से बहुत सारे कॉरिडोर, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है चीन, ऐसा चीन का कहना है। चीन ने कहा कि वह इस सहयोग के जरिए आईटी, कृषि और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को बढ़ाएगा। साथ ही उसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और आपसी समृद्धि पर जोर देना भी रहेगा। अगर आपको बताएं तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो साल 2013 में शुरू किया गया। 3000 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। अब यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है क्या है? CPEC के चीन जिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादार बंदरगाह से जोड़ता है। देखिए क्या है पूरा मामला, समझते। देखो, चाइना का यहां से बीजिंग से सामान आए और ऐसे पानी के रास्ते यहां हांगकांग, और यहां से सीधा ऐसे होते हुए यहां मलक्का स्ट्रेट होते हुए हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक हिंद महासागर, मलक्का स्ट्रेट होते हुए सीधा यहां ग्वादार पोर्ट पर आ जाएगा। ये ग्वादार पोर्ट आ गई, और ग्वादार पोर्ट से सड़क के या ट्रेन के रास्ते से सामान जिनजियांग प्रोविंस यहां चाइना में आ गया। उसके बाद चाइना, इसके अलावा यहां से आया स्वेज कैनाल होते हुए मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सागर, यानी यूरोप में भी चीन का व्यापार हुआ। ये चीन का इधर आ गए तो ये अफ्रीका की तरफ व्यापार हो गया। यानी ये चीन ने पूरा बनाया अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पूरे इस प्रोजेक्ट को नाम दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो कई बारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता प्रश्न है कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। तो ये चीन से लेके जो समुद्री रास्ता चारों तरफ की जाता है, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे पाकिस्तान होते हुए यहां जिनजियांग तक, चाहे अफ्रीका की तरफ, यही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहलाता है। तो ये जो हिस्सा है, ये ग्वादार पोर्ट से और जिनजियांग तक का ये जो हिस्सा है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ही तहत आता है, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, पाकिस्तान ने सोचा कि भैया हम चाइना इसमें इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि हमारे हाथ में तो कटोरा है, हमारी औकात इतनी है नहीं, हमारी मतलब पाकिस्तान की, पाकिस्तान वालों की देखिए इतनी औकात है नहीं इनकी कि यहां से लेकर और यहां तक सड़क बना सके। देखिए आज भारत में लगभग 35 से 40 किलोमीटर पर डे हाईवे बन रहा है आज की डेट में। इन लगभग हम 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा का हाईवे ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले 10 साल में। यानी भारत में वर्तमान में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के केवल हाईवे हैं। इनकी औकात इतनी नहीं है कि अपना 3000 किलोमीटर का हाईवे बना सके। तुम क्या ही यार, इनके हाथ में कटोरा है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा यहां पे इस हाईवे के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इस हाईवे देखिए ये रहा, यहां से ग्वादार पोर्ट से शुरू होता है, ये देखिए इस तरह से, यहां से ये कराची, ग्वादार कराची, और ऐसे ये बिल्कुल आपका रेड क्लिफ लाइन के साथ साथ यहां। अब बात आती है आर्थिक गलियारा चीन पाकिस्तान संबंधों में केंद्रीय महत्व रखता है। गलियारा ग्वादार से काशगर तक लगभग 2442 किलोमीटर लंबा। यह योजना को संपूर्ण होने में काफी समय लगेगा। इस परियोजना पर $46 बिलियन लागत अनुमानित किया गया है। इतने में यह मानो पूरा पाकिस्तान चाइना के हाथों बिक गया है। इस बात को समझिए। अब बात आती है भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है। सर जी पैसा चाइना का लगा पाकिस्तान में रहा है, भारत को क्या टेंशन है? टेंशन वाली बात है। देखिए जब देश आजाद हुआ, दरअसल इस बात को ऐसे समझिए, ये जब देश आजाद हुआ तो उस समय पे आज ये जो आप भारत देखते हो ना, मैं पैसे भारत का, दरअसल वो हमारे हिस्से में उतना नहीं है। तो कितना है?
आप जो मैप देखते हो सच्चाई उसके उलट है। आपको ये जो ग्रीन वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ग्रीन एरिया, ये वाला पूरा पाकिस्तान के पास है। इसे बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में, पीओके जिसे आप बोलते हो। ये वाला जो रेड वाला है, ये चाइना के कब्जे में, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। उसके अलावा ये वाला जो एरिया है, ये पाकिस्तान के पास था, लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने इसे चीन को गिफ्ट कर दिया था कि लो बेटा, हमारे पास पैसा है नहीं, पाकिस्तान कंगाल हो गया था, और पाकिस्तान के पास जब पैसा नहीं बचा था चीन का कर्ज देने के लिए, तो चीन को जो है ये वाला हिस्सा पकड़ा दिया था। अच्छा, अब दिक्कत यह है कि ये जो सीपैक जाता है ना, वो पीओके से जाता है। कहां से जाता है? पीओके से होते हुए जाता है। ऐसे में भारत ये विरोध करता है कि भाई चीनियों, ये बात एकदम गलत है, ये खिलाफ है, क्योंकि ये एरिया विवादित क्षेत्र है और यूएन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यूएन के जो नियम है उनके आधार पर आप किन्हीं भी दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हो। अब देखो यूएन है ना, एक कहावत है ना, एक मूवी है सनी देओल की घातक, उसमें कहता है उसका भाई कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल सही बात है। अब यूएन कहां है भाई? अब यूएन कहां है? कहीं यूएन नहीं है। तो यूएन की मैं तो कहता हूं भाई, यूएन सब भाड़ में जाओ, किसी दिन इसको, ये पूरे क्षेत्र को ही अपना कर लो। जो पहले, जैसे पुतिन वाली बात है कि जो पहले अलग हो गया उसे वापस ले लो। मेरा तो देखो मानना यही है। खैर आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। तो देखिए यहां, देखिए ये रहा भारत और ये रहा पीओके। तो देखो ये पीओके से होकर होते हुए जा रहा है। भारत इसी बात का विरोध करता है, ठीक है। उसके बाद आप और क्लियर देखिए यहां होगा। अच्छा, यहां केवल देखिए ये तो रोड है, यहां से ये तो रोड है, ये तो सड़क गई हुई है, ये वाली, ये आपका लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह से ये तो सड़क गई है। यहां देखिए ये भारत है, ये पीओके है ये वाला, तो ये यहां से ये पीओके से होके जा रहा है ये वाला, है ना। उसके अलावा एक रेलवे लाइन भी है, यहां देखोगे तो ये रेलवे लाइन भी है। इस्लाम खान से लेके गिलगिट बल्तिस्तान से लेके ये रेलवे लाइन जा रही है। ये देखिए ये रेलवे लाइन है। तो एक रेलवे लाइन, एक रोड और एक गैस पाइपलाइन भी है। इसी रेलवे लाइन के साथ साथ यहां एक गैस पाइपलाइन की भी जो जा रही है, जो गैस सप्लाई करेगी। आ गई बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा कहलाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना क्या कर रहा है? इसका 2.0 वर्जन लेके आया है कि भैया हम इसमें और निवेश करेंगे। हालांकि एक बार अगर बात करें तो ये पाकिस्तान को अपनी ओर लुभाने का तरीका है कि पाकिस्तान अमेरिका के प्रभाव में ना आ जाए, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि भाई हमें नवाज शरीफ नहीं, हमें इमरान खान चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इनसे रूठ जाए, इसलिए चाइना इनको एक टुकड़ा फेंक रहा है। फेंकते ना एक डॉग को कि ले आजा, ले ले ले, वो पूंछ हिलाने लगता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो संभवतः, क्योंकि अब से पहले जब इस पे ब्लास्ट वगैरह हुए थे ना रेलवे लाइन पे, रोडवे, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उन्होंने जो किया था, तब से चीन ने कहा था कि भाई हम इस प्रोजेक्ट पे अब पैसा नहीं लगाएंगे, कोई और देश इसमें शामिल होना चाहे तो हो सकता है। चीन ने खुला निमंत्रण दिया था कि भाई अगर कोई और देश यहां इन्वेस्ट करना चाहे पाकिस्तान में तो कर सकता है, लेकिन भाई दुनिया का कोई देश इनके साथ नहीं आया। सबको पता है कि भाई यहां देखो बम वगैरह फूटते हैं, तो यार इन बम्बों को तुम ही झेलो। चाइना वालों तुम पाकिस्तान को झेलो, पाकिस्तान वालों तुम तो चाइना के घर पिछलग्गू हो, तुम तो पोमेरियन हो बड़े वाले चाइना के। खैर आगे आ जाइए। उसके बाद देखिए, और इसे आप ठीक से यहां देखें तो यहां आपको प्रॉपर अच्छे से ये सारी चीज दिखाई दे जाएंगी। ये भारत है, ये अफगानिस्तान है और बीच में पाकिस्तान, और यहां से ये जाता हुआ सीपैक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके मेन पॉइंट क्या है, इसकी कुछ खास बातें क्या है, वो ये रही। चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की कुछ प्रमुख बातें। यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय पहल है। इसका मकसद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बदलना है। इसके जरिए पाकिस्तान की सड़क, रेल, वायु और ऊर्जा परिवहन प्रणालियों का आधुनिकरण किया जाएगा। इस गलियारे से चीन को हिंद महासागर में प्रवेश मिल जाएगा, इंडियन ओशियन में, और चीन पाकिस्तान को ऊर्जा संकट से उबारने में मदद करेगा। इस गलियारे के जरिए चीन मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंच खोल सकता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। अब देखो ध्यान से, यहां समझने वाली बात यह है भाई, इसका उद्देश्य क्या है? चीन का उद्देश्य मैंने बता दिया जो अभी थे यहां। ऐसे में देखिए यहां क्या है, भारी रकम कर, इसमें पाकिस्तान को क्या कर रहा है? चीन भारी रकम दे रहा है। देखो एक दिन, वो दिन दूर नहीं जब चीन कहेगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम एक काम करो, अपना ग्वादर पोर्ट हमें दे दो। बेटा श्रीलंका से ले लिया है हम्बनटोटा पोर्ट चीन ने, है ना। चीन का काम ही है, पहले देशों को कर्जा देता है, भर भर के कर्जा देता है। कर्जा देता है, जब वो कर्जा चुका नहीं पाते फिर उनसे कहता है बेटा अब एक काम करो, अपना ये वाला हिस्सा हमें दे दो। तो एक दिन ग्वादर पोर्ट ना चीन का ही पोर्ट हो जाएगा। पाकिस्तान वालों, वैसे हमारी वीडियो पाकिस्तान में सुनते हैं तो पाकिस्तान वालों अपनी सरकार को थोड़ा समझाओ, तुम्हारा ग्वादर पोर्ट चीन के पास जाने वाला है ना बेटा।
जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा लिया है ना, वैसे ही तुम्हारा ग्वादर पोर्ट भी चला जाएगा। हो सकता है एक दिन कराची भी चला जाए, हो सकता है एक दिन पूरा पाकिस्तान तो खैर चला ही जाएगा, इसमें तो दो राय है ही नहीं। खैर चलिए आगे आते हैं। उसके बाद बात करें तो यहां ध्यान से समझिएगा, ये जो है सीपैक 1.0 अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए अब चीन क्या चाहता है, ये 1.0 भी अभी पूरा नहीं हुआ है, वहीं चीन ने अब सीपैक 2.0 के विकास राग अलाप दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने कहा है कि पाकिस्तान से अपनी दोस्ती और गहरी जारी रखेगा। चीन का कहना है कि सीपैक 2.0 के जरिए दोनों देश एक दूसरे के करीब आएंगे। जियो न्यूज के अनुसार यह घटनाक्रम हाल ही में बीजिंग में पाकिस्तान चीन द्विपक्षीय राजनीतिक परामर्श बीपीसी के चौथे दौर के दौरान हुआ। इस बैठक में सीपैक 2.0 को लेकर चर्चा भी हुई। वहीं अगर देखिए यहां बात करें सीपैक क्या है, ये मैंने बता दिया है। इसमें देखो सीपैक 2.0 क्या है, इसे समझिए। सीपैक 2.0 का दूसरा चरण है, ये जो सीपैक का दूसरा चरण है, चीन उप विदेश मंत्री ने सीपीईसी 2.0 के तहत शुरू किए गए 5 नए कॉरिडोर के बारे में बताया है। ये 5 नए कॉरिडोर में विकास, आजीविका, इनोवेशन और ओपन एंड ग्रीन कॉरिडोर आदि शामिल हैं। चीन ने कहा कि ये पाकिस्तान के 5E एक्सपोर्ट, ई पाकिस्तान, एनर्जी, एनवायरमेंट और एक्टिविटी सेक्टर को तेजी से बढ़ाएंगे। ये जो है चीन का जो है मकसद है, कहने के लिए। खैर कहने के लिए है, बाकी तो चीन को खरीदना ही इसका सबसे बड़ा मकसद है। अब सीपैक 2.0 से भारत की चिंताएं और बढ़ सकती हैं। चीन इस कॉरिडोर पर कई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है जो भारत के लिए चिंता पैदा कर सकते हैं। इसमें एक्सपोर्ट सबसे बड़ी चिंता है का विषय बन सकता है। चीन इस कॉरिडोर के जरिए ऐसी कई चीजों का आयात निर्यात कर सकता है जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं। भाई क्या पता आप यार आतंकवादी ले जाओ, बम ले जाओ, मतलब बहुत सारी ऐसी आर्थिक विधियां कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात भाई जो भारत के लिए चिंता का विषय है कि ये जो है कहां से जा रहा है, ये जो है भाई आपका पीओके से गुजरता है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है, ठीक है। खैर इन्होंने फिलहाल पाकिस्तान ने चीन को कहा भरोसेमंद दोस्त, सबसे भरोसेमंद दोस्त कहा है। खैर अभी देखो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं 20 तारीख को, हो सकता है सबसे भरोसेमंद दोस्त सबसे पहले उधर की और कूद जाए, कुलाटी मार जाए, क्योंकि हो सकता है ये सबसे भरोसेमंद जो दोस्त अभी शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ के भ्राता छोटे भाई हैं, हो सकता है ये प्रधानमंत्री ही ना रहे। क्योंकि पाकिस्तान का देखो भैया रिकॉर्ड रहा है कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। तो ऐसे में ये इन संभावनाओं से बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जा सकता इन संभावनाओं को कि भविष्य में जल्दी ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो, जल्दी ही देखने को मिले। इधर ट्रंप आए नहीं कि इमरान खान प्रधानमंत्री बने नहीं। खैर देखिए पाकिस्तान का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमें करना यह चाहिए कि हमें अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए। जिस दिन हम अपने आप को सशक्त बना लेंगे, अपनी जो ये ओछी राजनीति है, ये मतलब देश के नाम पर, ठीक है आप राजनीति करिए, एक दूसरे पर विपक्ष और सरकार आरोप प्रत्यारोप लगाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब बात देश की हो तो सिर्फ आप एक रहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा अपने सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। अच्छा अब बात होती है कि भैया हाँ हम इसको कब रोक पाएंगे, हम इसको तब रोक पाएंगे जिस दिन हमें यूएन में परमानेंट सीट मिल जाएगी। जिस दिन हमें यूएन में परमानेंट सीट मिल गई ना, उस दिन हम भी कह देंगे सुनो चाइना बेटा अपना ये जो कॉरिडोर है ना, ये सब रेल की लाइन और ये रोड है ना, ये सब उखाड़ के और ले जाओ यहाँ से पीओके से, क्योंकि ये विवादित क्षेत्र है, हम भी इस पर वीटो कर देंगे। तो वीटो पावर का होना यानी यूएन में परमानेंट सदस्य का होना भारत के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी जरूरत है। तो देखिए कब तक ये सारी चीजें हो पाती हैं। बाकी अगर नहीं भी हो पाती है तो अपने आप को इतना सक्षम बनाइए, सबसे बड़ा पैसा, इतने आप अपने आप को इतना सक्षम बनाइए, ऊपर ले जाइए कि आपका कद बहुत ऊंचा हो जाए। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ एक बात और, अगर आप सभी साथी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल अमित तोमर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाइए। उस पर डेली मेरी करंट की पीडीएफ आती है, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में दोनों में, और उसमें थ्योरी होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तीनों ही आते हैं, पर डे के हिसाब से आती है। वीकली आती है एक हर वीक, मंथली आती है, 3 महीने का आता है, 6 महीने का आता है और 1 साल का आता है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।